15 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 1000 से 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं प्रतिदिन उस अनुपात में, और 13 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 1000 से भी कम केस देश में रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम अगर जिला स्थाई पर डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि 3 हफ्तों में, जहां आज से करीब 3 हफ्ते पहले वाले उस वीक को हम एनालाइज करें तो 531 जिले ऐसे थे जहां पर कि 100 से अधिक केस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे थे। वह घटकर अब 359 डिस्ट्रिक्ट रह गया है, यानी कि 172 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर केसेस में कमी नोट की गई है। इसी के साथ ही एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या हॉस्पिटल सेटिंग में जिन पर ट्रीटमेंट चल रहा है, उसमें भी हमने करीब 35% डिक्रीज फ्रॉम द पीक विच वाज नोटेड इन द कंट्री वह अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर 10 मई को देश में 37,45,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 24,19,000 केसेस रह गए हैं। और इस तरह से हम देखें तो पिछले 17 दिनों में करीब 13 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से बाहर आ चुके हैं। आज अगर हम देखें तो हमारे एक्टिव केसेस जो 3 मई को 17.13% थे, वह घटते घटते अब खाली 8.84% रह गए हैं। इसी तरीके से हम अगर फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि ऐसे कौन सी स्टेट्स हैं जहां पर कि पिछले एक हफ्ते से एक्टिव केसेस में कमी नोट की जा रही है। तो आप देखेंगे कि 24 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर उन्हें कंटिन्यूड बेसिस पिछले एक हफ्ते से हम एक्टिव केसेस में कमी नोट कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्टेट भी है जहां पर थोड़ा सा इंक्रीज नोट किया गया है। जरूरत है कि उन स्टेट्स पर कंटेनमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर उसी स्थायी से काम चलता रहे। इसी के साथ ही एक और न्यूज हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें तो ओवरऑल देश में जो रिकवरीज हैं, दे आर एक्सीडिंग नाउ द नंबर ऑफ ओवरऑल केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड ऑन ए डेली बेसिस। जैसे कि हम देखते हैं कि आज जैसे 2,11,000 के करीब केस देश में रिपोर्ट हुए हैं, तो रिकवरीज 2,83,000 के करीब रिपोर्ट हुई हैं, यानी कि 71,000 रिकवरीज देश में पिछले 24 घंटे में विज़ावी न्यू केसेस रिपोर्ट की गई है। 23 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर की रिकवरी जो रिपोर्टेड केसेस हैं डेली बेसिस पर उनसे अधिक है। और हम ये भी देखते हैं कि रिकवर्ड केसेस जो पिछले 14 दिनों से ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस हम पा रहे हैं कि देश में रिकवरीज आर मोर देन द केसेस बीइंग रिपोर्टेड। इसी के साथ अगर आप देखें कि रिकवरी रेट में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, तो जहां एक स्थाई पर देश में रिकवरी 81.8% 3 मई को नोट की गई थी, वह बढ़ते बढ़ते 18 मई को 85.6%, और हम देश में देखते हैं तो पाते हैं कि हमारी रिकवरी परसेंटेज अब बढ़कर 90% हो गई है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जरूरत है कि हम इसी स्थाई से अपने होम आइसोलेशन केसेस और वह केसेस जो हॉस्पिटल में उनको मॉनिटर करते रहें। इससे पहले भी हमने इस विषय में कई बार बात की थी। हमने देखा कि जब देश में केसेस में एक स्थाई पर बढ़ोतरी हो रही है, तो जरूरी है कि हम इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट करने के लिए टेस्टिंग को और बढ़ाएं, जिसके तहत ही जहां 11 से 17 फरवरी वाले वीक में देश में औसतन 6.8 लाख टेस्ट किए गए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हमने 3 टाइम्स इंक्रीज करते हुए ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 21 लाख के करीब टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस देश में किए जा रहे हैं। और एक स्थाई पर अगर हम देखें कि डेली बेसिस पर जो टेस्ट हो रहे हैं, तो 19 मई को जहां देश में करीब 20 लाख टेस्ट हुए थे, यानी कि हमने 19 लाख से अधिक टेस्ट करने शुरू किए थे, अब हमने पिछले 26 मई को 22 लाख, जो कि अब तक का देश में सबसे अधिक टेस्ट हैं, 22,17,000 टेस्ट 2 दिन पहले देश में हुए। ऑन एन एवरेज पिछले 9 दिनों से देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर किए जा रहे हैं। हमारा एफर्ट है कि हम किसी भी तरीके से इन्फेक्शन को अर्ली आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट करें, ताकि केस को टाइम पर आइडेंटिफाई करते हुए उसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू किया जा सके। एक स्थाई पर जहां देश में फोकस किया गया कि हम टेस्टिंग को मल्टीफोल्ड बढ़ाएं, उसी के साथ ही कंटेनमेंट पर एफर्ट्स करने के कारण हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हफ्तों से देश का ओवरऑल जो वीकली पॉजिटिविटी रेट है उसमें एक रिडक्शन आ रहा है। जहां 29 अप्रैल वाले सप्ताह में देश में एवरेज पॉजिटिविटी 21.5% थी, वह घटते घटते अब 10.45% ही रह गई है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो पाते हैं
कि जो वीकली एवरेज, मूविंग एवरेज ऑफ केस पॉजिटिविटी हम पिछले 14 दिनों का देखें तो वह घटते घटते 10.93% आज के समय में है। और अगर हम पिछले 24 घंटों का ही डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश की डेली पॉजिटिविटी पिछले 24 घंटे में 10% से भी कम यानी कि 9.79% नोट की गई है। और पिछले 3 दिनों से देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी 10% से कम पाई जा रही है। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन पर हमारे कंटिन्यूड एफर्ट्स हैं। हमारे जो मेन पिलर्स हैं ट्रीटमेंट से रिलेटेड, जिसमें हम कहते हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड फोकस ऑन वैक्सीनेशन, उसके तहत देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो फ्री सप्लाईज हैं उनके तहत अब तक हम 14.85 करोड़ लोग जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु के उनको कवर कर चुके हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स 1.65 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.37 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। और साथ ही जो लिबरलाइज पॉलिसी के तहत जिसमें कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ओपन किया गया था, वह भी अब स्टेबलाइज हो रहा है और अब करीब 1.39 करोड़ डोजेज देश में उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम वैक्सीनेशन को बढ़ावा दे रहे हैं तब भी, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, दवाई भी ढिलाई नहीं। तो उसके तहत अगर हमें कोरोना को मैनेज करना है तो दवाई यानी कि टीका के रूप में अगर हमारे को टीका भी लगे तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि प्रॉपर सैनिटेशन, 2 गज की दूरी और मास्क का उपयोग हम कंटिन्यूड बेसिस पर करते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद। So in this report today we continue to note stabilization of the second wave in most parts of India, both by the number of cases as well as by declining positivity rate and a very sustained and high overall testing coverage. So that's reassuring, but we must remember that we are achieving this, as I said last time, in the face of very significant restrictions in most states. In addition to, of course, the other tools in operation, including testing and COVID-appropriate behavior and vaccination effort. But nonetheless, it is reassuring that we are on the downswing of the second wave, and we do believe and hope it will be sustained, and it will be sustained even when the restrictions are gently and systematically and cautiously opened up as the time comes. The pace of vaccination has also picked up to some extent now. We are back to clocking 20 lakh per day, and this will further increase. A very major effort will now be made to further streamline the coordination along the 3 channels of supply, and certainly the vaccination pace should pick up, and going forward to July we have a total of 51.6 crore doses. A large proportion of that's available, and that has to be used in an efficient manner, even as we build our efforts to increase the stockpile with time to come. Today we released some clarity on some of the aspects that are in the public domain, and I hope that will help clear the air about how the government has been making efforts in reaching out to foreign manufacturers, and also very major, intense, relentless effort to increase the production, development, and production and supply of made in India and make in India vaccines. A very, very significant effort is going on. And I would like to state that Bharat Biotech, we started with about 90 lakh per month capacity, is ramping up, and it is well within our expectation that they can reach as much as 10 times that production level, reaching to about 10 crore per month in the next few weeks, in the next few months, September, October. Similarly, Serum is ramping up from 6.5 crore per month dose level
to 11 and even more in these months to come. So that effort is also catching momentum, gathering momentum, even as other vaccines in the pipeline are moving close to increased supplies, such as for Sputnik, and also rapid development for such as Zydus vaccine, BioE vaccine, and also Genova vaccine. Steady progress is being made, and we are also reaching out to international manufacturers, in particular Pfizer, for making vaccine available now that they have shown interest and the possibility and indicated that they have the vaccine to be spared for India. I'll stop here. Thank you. Thank you, sir. As friends, you are aware that myths and facts were issued by PIB today. And based on that, I have got an online question from G.S. Mudur from the Telegraph. So I'm asking this question to Dr. V.K. Paul-ji. The Mythbuster 1 has said that vaccine producers give preference to countries or their origin. Could you please clarify, elaborate this point? Has any vaccine maker cited this reason to deny its vaccines immediately to India? Well, the context of that observation is that the vaccines developed in other countries, a large part of those vaccines was supplied to the same country. So the US-made vaccine went in a big way to the US, and that was taken for them as a priority. And it is nothing surprising, because when we look upon our vaccine manufacturers, they also unhesitatingly offer the vaccines to our own nation. Now that the vaccine availability for their countries of origin has been met to a large extent, the companies are, and their own production capacities are also rising now that they are confident of the market and the success of the vaccine. That's how our companies will also do. There will be vaccine which is available for others to take. But clearly, the countries of origin have been an important priority for the producers of vaccines. So now it's available for other countries, partly through COVAX, partly through bilateral arrangements, and often these are small countries with small requirements. So it's a changing scene. But to begin with, a focus on their own respective countries and countries with which they have special arrangements has been a way that has been followed by them. 15. सर, मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में एक मामला है कि 20 लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज, अलग अलग कंपनियों की डोज दी गई। क्या ये सही आप मानते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय क्या सही मानता है? क्या दूसरे देशों में इस तरीके से दिया जा रहा है अलग अलग कंपनियों के दोनों डोज, और इसको क्या इंक्वायरी होगी? क्या है इसको थोड़ा क्लियर करें। पॉल साहब, अगर आप क्लियर करें। Well, our protocol is clear that we are giving the same second dose of this. हाँ, हमारा प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज दी जाती है उसकी ही सेकेंड डोज देनी है। इस मामले में क्या हुआ इसका पता होना चाहिए, पता करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर दूसरे वैक्सीन की डोज भी लग जाए तो शायद कोई ऐसे सिग्निफिकेंट एडवर्स इफेक्ट शायद अनलाइकली है। इनफैक्ट ये भी एक साइंटिफिक नैरेटिव चलता है कि एक वैक्सीन के बाद दूसरा दिया जाए तो इम्यूनिटी और भी स्ट्रांग तरीके से उभर के आती है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज, ऑल्दो साइंटिफिक opinion on this, firm opinion, may have to wait for more scrutiny and more understanding. But even if this has happened, it should not be a cause for concern for that individual. But certainly, I appeal to all our fellow health workers to kindly make sure that we give the same vaccine of which the first dose has been given the second time. And that is the way right now we should follow as a protocol. 116, please.
सर नितेंदु डीडी न्यूज से। मेरा सवाल लव अग्रवाल जी से है कि पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्रालय से कहा गया था कि वैक्सीन की वेस्टेज हो रही है कुछ राज्यों में, जिसमें झारखंड 37%, छत्तीसगढ़ 30% था। लेकिन राज्यों का ये कहना है कि जो आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताए जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, हमारे इतने वेस्टेज नहीं हुए जितना कि आप बता रहे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जो वैक्सीन वेस्टेज का जो डेटा है, जो कि पब्लिक डोमेन में हम अब डिस्कस भी करते हैं, वह डेटा आपको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो क्या होता है, जो कोविन पोर्टल है जिससे कि पूरी ओवरऑल देश की वैक्सीन ट्रैक की जाती है, उसमें एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है जो 1 मई ऑनवर्ड्स हम उसमें वैक्सीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट उसके तहत कैलकुलेट करते हैं। इसमें होता यह है कि जितने भी वैक्सीनेटर हैं जो कि फील्ड में काम कर रहे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही काम कर रहे हैं, वह सेशन कंप्लीट होने के बाद यह भरते हैं कि उनको कितनी वैक्सीन दी गई, उन्होंने कितनी लगाई और कितनी वो रिटर्न कर रहे हैं। उसके बाद वह डेटा एक डैशबोर्ड के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अवेलेबल होता है और वही डेटा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी कोविन प्लेटफॉर्म में डिजिटली अवेलेबल होता है। हमारा शुरू से एफर्ट रहा है कि जो भी कार्य हो वो एक ट्रांसपेरेंट पद्धति से कंबाइंड वे में हम मिलकर काम करें ताकि हम वैक्सीन वेस्टेज को रोक सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक वैक्सीन की वेस्टेज भी टू दैट एक्सटेंट एक आदमी को सुरक्षा कवच से वंचित रखना है। तो जो रिपोर्ट्स आती हैं वह रिपोर्ट्स हम जो रिव्यू मीटिंग्स करते हैं स्टेट के सामने, वहां पर भी प्रेजेंटेशन के रूप में उनके सामने रखी जाती हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो डेटा प्रोड्यूस किया गया है वह डेटा एक फीडबैक के रूप में स्टेट लें और उसके बेसिस पर कैसे हम एफर्ट्स करें, क्या करेक्टिव एक्शन करें कि हमारी वैक्सीन वेस्टेज मिनिमाइज हो सके। यह डेटा स्टेट के द्वारा ही एंटर्ड है और स्टेट ही उसको देख सकती है। 39। मेरे सवाल पॉल साहब से और लव अग्रवाल साहब दोनों से है कि इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं सर, जिसमें दोनों वैक्सीन के डोज लेने के बावजूद लोगों ने जब अपने एंटीबॉडी टेस्ट करवाए तो उसमें 0 एंटीबॉडीज आई हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या ऐसे मामलों में या आप कोई अपने दिशा निर्देशों में बदलाव करेंगे कि व्यक्ति दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं या न करवाएं, और अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या उन्हें दूसरा वैक्सीन लेना चाहिए या जिस कंपनी का वैक्सीन लिया है उसे ही रिपीट करना चाहिए? अगर थोड़ा स्पष्टता आप दे पाएं इस पर तो। शॉर्ट आंसर है कि आपको कोई एंटीबॉडी टेस्ट दोनों डोज लेने के बाद नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर कि एंटीबॉडी टेस्ट एक मेजर है इम्यूनिटी का, लेकिन इट इज नॉट द ओनली मेजर। इनफैक्ट perhaps in the medium term to long term, it is the cell mediated immune response which is more critical and important. सेल मीडिएटेड से मतलब ये होता है कि बॉडी के सेल्स इस एंटीजन को पहचानते हैं और जब दोबारा वो आएगा तो वो पूरा ही सिस्टम को ऊपर करके रिस्पॉन्स करते हैं। वो उसको टेस्ट करना एंटीबॉडी टेस्ट की तरह आसान नहीं होता, सोफिस्टिकेटेड टेस्ट होता है, स्पेशलाइज्ड टेस्ट होता है, लैब में होता है वगैरह। तो शॉर्ट आंसर है कि एंटीबॉडी प्रेजेंस इज ओनली वन मेजर। ऑल्सो एंटीबॉडीज डिक्लाइन बाय टाइम, ऑल्सो एंटीबॉडीज कम अप not only in specific to the vaccine, but also there are individual predilections. किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, previous exposure कैसा है, वो सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए जब वैक्सीन हम लार्ज स्केल पे पब्लिक हेल्थ की तरह देते हैं तो हमें ये लेके चलना है कि ओवरऑल एक सिचुएशन हो रही है जिसमें हम सब अपना प्रतिरक्षण बढ़ा रहे हैं। किसी में थोड़ा कम भी हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। ओवरऑल एक सिचुएशन करी जा रही है जिससे कि हम सब एज अ कम्युनिटी विल बी प्रोटेक्टेड एंड ऑल्सो इंडिविजुअली वी आर प्रोटेक्टेड।